सरकारी बुनेर फ़खर जहां साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फराज साहब आप भी साथ ही रहेगा, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फ़खर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इस वक्त आपके एरिया में क्या सूरत हाल है और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो कहाँ तक है, कुछ ऑफिशियल फिगर्स हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान इस तरह है कि सुबह जब ये क्लाउड बस्ट हुआ है तो फ्लश फ्लड आया है और उसके ये कुछ 3-4 गांव से ऊपर आया हुआ था। तो कुछ गांव के हिस्से लेके गए हैं, कुछ डेड बॉडीज जो है वो रिसीव्ड हो गए। 78 तो डेड बॉडीज ऑफिशियली रिसीव्ड हुए, लेकिन मैं अभी रास्ते में था तो वो सिग्नल काम नहीं कर रहा था, तो अभी थोड़ी देर बाद और भी पता चल जाएगा। और कुछ बॉडीज जो है वो मिसिंग है। जख्मी जो है वो तो भी बड़े तादाद में है, वो जो लोगों ने रिकवर कर दिए हैं। रेस्क्यू टीमें लगे हुए हैं सुबह से। सीएम साहब ने अपना हेलीकॉप्टर जो एक MI-17 है वो तो ऑटोमेटिकली हमने रेस्क्यू सर्विस के लिए किया था, वो बाजोड़ गया था। जो दूसरा सीएम साहब का ऑफिशियली यूज के लिए होता है वो छोटा हेलीकॉप्टर, वो भी सीएम साहब ने भेजा है। तो सुबह से वो भी लगा हुआ था बुनेर में। और बाकी पूरा, और इन दोनों में से एक हेलीकॉप्टर लापता भी है, वो कौन सा है? वो MI-17 है, वो जो बड़ा हमने हेल्थ के लिए रेस्क्यू के लिए किया था, वो बाजोड़ गया था। और बाजोड़ में भी उस टाइम कोई भी हेलीकॉप्टर तो वो नहीं कर सकता, लेकिन सीएम साहब की हिदायत थी कि था मौसम बहुत खराब, तो वो तो चला गया है। उधर बुनेर वाले भी मौसम खराब था, लेकिन पहुंच गया था। सीएम साहब की डायरेक्शंस थी तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोगों की जानों की माल और उसके लिए सीएम साहब के जो है उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप लोग पहुंचे, लोगों को बचाएं। तो बुनेर वाले भी पहुंच गया था। और वो जो बाजोड़ था, वो बाजोड़ वाले भी उधर बाजोड़ एंड मोहम्मद के इलाके में, उधर भी मौसम खराब था, लेकिन वो पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद राब्ता मुनक़ते हैं, कुछ जगहों पे सिग्नल भी नहीं है, लेकिन शायद इंशाल्लाह पता चल जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा फ़खर जहां साहब, चूंकि ये तो सारा आपका हल्का है, आपका एरिया है, ये बताएगा कि इस तरह की सिचुएशन अगर कोई पैदा होती है, चलिए ये तो क्लाउड बस्ट हुआ, लेकिन किसी और तरह की अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उससे बचने के लिए पेशगी इक़दाम यहाँ पर पूरे थे? इस तरह भाईजान ये कि ये कोई नदी के साइड पे नहीं होता, क्योंकि बुनेर में कोई बड़ा रिवर है नहीं। ये तो ऑटोमेटिकली जिस गांव से ऊपर था ये पहाड़ों पे बस हो जाता है, और ऑटोमेटिकली उधर से जितने भी पत्थर आते हैं ना, पत्थर वो साठ सब कुछ बहा के लेके जाते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली उसमें फिर आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो ये कि आप अगर इतला किसको देंगे, सेकंड में तो इतला नहीं मिलती ना। ठीक। अच्छा ये बताइए, ये टोटल कितना एरिया है और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि तबाह हो चुका है, यानी कि कितने घर हैं जो तबाह हो चुके हैं, या कितनी सड़कें हैं, कितने पुल हैं जो कि इस पानी में बह गए हैं? तादाद ज्यादा है। ये तो अभी पानी का बहाव कम हुआ है, अभी ये रास्ते थोड़े बहुत खुल गए हैं कि उसमें अभी वो जा रहे हैं गाड़ियां कि वो आगे से रास्ते और भी को क्लियर कर दे। और जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, जहाँ पे लोग अभी अंदर है, किसी क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ये जो जहाँ पे ये 2-3 जगहों पे बस्ट हुआ है, ये कोई 2-3 यूनिकॉर्न्स अलग-अलग है। एक यूसी मलकपुर है, एक यूसी गोकन है और एक यूसी गुलबांडे है। इन 3 यूसी यूनियन काउंसिल में ये इस तरह हुआ है। और ऑटोमेटिकली इसमें ये जो पहाड़ी इलाका है, तो इशू यही है कि अभी उधर पहुंचना है, गाड़ियां लगी हुई हैं, रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। उसके बाद फिर हम डेटा निकालेंगे रातों रात पूरा के कितने पुल, कितने रोड्स, कितने घर। ठीक। अच्छा चलिए, ये जो लोग जितने लोगों के घर यहाँ पर ये पानी में बह गए हैं, उनको कहाँ पर आबाद कहाँ पर करेंगे? करीबी कोई एरिया या कहीं पर कोई जगह, कहाँ पर इनको आबादकारी इनकी करेंगे? सबसे पहले इंसानियत है। जो लोग लापता है उसको हम ढूंढ रहे हैं। बाकी ये चीजें बहुत इजी है, टेंट देना, लोगों को पैसे देना, लोगों को उसको नहीं सर, मैं उस तक नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर देखें फौरी तौर पर जिन लोगों को आप रेस्क्यू कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर कहां पर मुंतकिल कर रहे हैं? खाना बन रहा है, लोगों को